नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे YouTube चैनल और आप सबके अपने YouTube चैनल क्रिकेट जोन में। शुभ पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और फिट होंगे। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कल शाम को मुकाबला हुआ IPL 2025 में बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया 6 विकेट से। और इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अंक तालिका में शहरे पर पहुंच गया और हम इस जीत के साथ ये कह सकते हैं कि एक कदम तो बेंगलोर की टीम ने प्लेऑफ में रख दिया है। अब इस मैच में हुआ क्या, ये बात करते हैं। उसके बाद हम इस मैच की क्या इंपॉर्टेंस थी दोनों टीमों के लिए, उसकी बात भी करेंगे। तो वो कहते हैं ना कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता, एक्सपीरियंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। इस कहावत को पूरी तरह से हमने इस मैच में सच होते देखा। टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया रजत पाटीदार, जो आरसीबी के कप्तान हैं, उन्होंने। और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 8 विकेट पर 162 रन बनाए दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। अब आप लोग ये सोचेंगे कि यार, दिल्ली में जहां पर छोटा मैदान है, पिच इतनी शानदार है बल्लेबाजी के लिए, वहां पे 162 रन कुल बनाए दिल्ली ने। इसका मतलब यह है कि दिल्ली तो पहली पारी के बाद ही मैच से बाहर हो गई थी, क्योंकि रन कम बनाए थे उन्होंने। आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। ये विकेट जो था वो बल्लेबाजी के लिए इतना आसान नहीं था। वो कल का मैच देखने से समझ में आ गया था। विकेट धीमा था, गेंद बल्ले पे इतनी अच्छी तरह से नहीं आ रही थी। तो जो एक्सपीरियंस बैटर हैं, उन्होंने इसी बात की कोशिश की कि भाई, पहले हम सिंगल डबल लेके स्कोर बोर्ड को चलाते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं। उसके बाद जब सेट हो जाएंगे तो हम फिर बाउंड्रीज और सिक्सेस की तरफ देखेंगे। तो पहले अगर मैं दिल्ली की बैटिंग की बात करूं तो केएल राहुल ने 39 बॉलों में 41 रन बनाए। 39 बॉलों में 41 रन बनाए दिल्ली के लिए। अब इस पारी में स्ट्राइक रेट उनका निश्चित तौर पे कम था। उनका स्ट्राइक रेट तेज होना चाहिए था, मैं खुद इस बात को मानता हूं। लेकिन मैं राहुल के ऊपर ओवर क्रिटिकल इसलिए नहीं होऊंगा क्योंकि कई बार धीमी विकेटों पे इस तरीके की इनिंग्स आ जाती हैं बल्लेबाज की, जहां पर वो कोशिश बहुत करता है तेजी से बल्लेबाजी करने की, तेज स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने की। लेकिन चौके छक्के रेगुलर इंटरवल पे लगाना इतना आसान नहीं होता ऐसी विकेटों पे। तो कई बार बल्लेबाज फंस जाता है ऐसी विकेटों पे। कल राहुल के साथ भी ऐसा लगा कि वो फंस गए। उन्होंने कोशिश बहुत की, वो लगातार बॉल को मार रहे थे, बाउंड्रीज को रेगुलर इंटरवल्स पे लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कल उनसे हो नहीं पा रहा था। तो स्ट्राइक रेट निश्चित तौर पे कम था राहुल का, ज्यादा होना चाहिए था। इस बात से मुझे कोई इस बात को कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। ये बात है कि स्ट्राइक रेट उनका कम था कल की पारी में, लेकिन मैं इसको वन ऑफ इनिंग्स समझ के आगे बढ़ूंगा। ओवर क्रिटिकल राहुल के ऊपर नहीं होऊंगा, क्योंकि कई बार बल्लेबाज कोशिश करता है और रन नहीं हो पाते उससे, उस गति से जिससे वो चाहता है। लेकिन जो राहुल नहीं कर सके वो ट्रिस्टन स्टब्स ने किया अंतिम ओवर्स में। उन्होंने 18 बॉलों में 34 रन बनाए, एक छक्का और 5 चौके उन्होंने मारे। 189 का उनका स्ट्राइक रेट था और उन्हीं की इस पारी की बदौलत 162 तक पहुंची दिल्ली 8 विकेट पर 20 ओवर में। राहुल की पारी में मैं फिर कह रहा हूं, स्ट्राइक रेट तेज होना चाहिए था। मैं उनकी पारी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं ओवर क्रिटिकल नहीं होऊंगा। उनकी पारी कोई आकर्षक पारी नहीं थी, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन कई बार ऐसी विकेट पे जहां पे गेंद बल्ले पे नहीं आ रही होती है, बल्लेबाज फंस जाता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, स्ट्राइक रेट निश्चित तौर पे राहुल का ज्यादा होना चाहिए था इस विकेट पे, मैं इस बात को मानता हूं। अब 162 तक पहुंच गई दिल्ली की पारी 20 ओवर में। 163 रन की जब चुनौती बेंगलोर के सामने थी तो ओपन करने आए विराट कोहली के साथ जेकब बैथल, क्योंकि फिल सॉल्ट इस मैच में नहीं खेल रहे थे। जेकब बैथल ने शुरुआत में एक छक्का एक चौका लगाया, उन्होंने 12 रन बनाए 8 बॉलों में, वो आउट हुए। फिर अक्षर पटेल ने उसी ओवर में आउट कर दिया
देवदत्त पडिक्कल को भी, फिर रजत पाटीदार जो कप्तान थे वो भी रन आउट हो गए, और अचानक 26 पे 3 स्कोर हो गया बेंगलोर का 3 विकेट पे, मतलब 26 पे 3 स्कोर हो गया अचानक बेंगलोर का। विराट कोहली एक एंड पे खड़े हुए थे, दूसरे एंड पर विकेटें लगातार गिरती चली जा रही थी। पहले 6 ओवर के बाद भी बेंगलोर का स्कोर 35 पे 3 था, यानी पावर प्ले बेंगलोर का भी इतना अच्छा नहीं गया था, जिससे ये साफ पता लग रहा था कि विकेट जो है बल्लेबाजी के लिए इतना अनुकूल नहीं है। यहां पर बल्लेबाज को मेहनत करनी पड़ेगी रन बनाने के लिए, पहले सेट होना पड़ेगा, उसके बाद चौकों और छक्कों की तरफ देखना पड़ेगा। और विराट कोहली तो इस गेम में माहिर है, पहले सेट होते हैं, उसके बाद स्ट्राइक रेट को बढ़ाते हैं मुश्किल पिचों पे भी। विराट कोहली का साथ देने के लिए आए नंबर 5 पर कुणाल पांड्या, जिनकी गेंदबाजी प्रदर्शन तो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा था, मतलब गेंदबाजी फॉर्म तो बहुत कमाल की रही है कुणाल पांड्या की, लेकिन बल्लेबाजी में अभी तक वो कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए थे इस मैच से पहले तक। लेकिन इस मैच में वो ये ठान कर रहे थे कि यार विराट के साथ पार्टनरशिप लगानी है और टीम को जीत तक पहुंचाना है, क्योंकि इस मैच की क्या इंपॉर्टेंस थी आरसीबी के लिए और दिल्ली के लिए, दोनों टीमें जानती थी। तो दिल्ली भी गेंदबाजी पूरे शानदार तरीके से कर रही थी, और कुणाल पांड्या और विराट कोहली भी आराम आराम से उन्होंने सिंगल डबल लेके इस पार्टनरशिप को बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि इस मैच की अहमियत दोनों टीमें जानती थी। उसके बाद दोनों ही जैसे सेट हुए, विराट और कुणाल पांड्या, तो उन्होंने स्कोर बोर्ड को तेजी से चलाना शुरू किया। विराट तो लगातार 1 को 2 में और 2 को 3 में कन्वर्ट भी कर रहे थे, शायद 3 तो नहीं, लेकिन 1 को 2 में वो लगातार कन्वर्ट कर रहे थे, क्योंकि छोटा ग्राउंड है तो 3 रन इतने रेगुलर रूप से नहीं होते हैं अरुण जेटली स्टेडियम में, लेकिन वो सिंगल डबल लगातार ले रहे थे। कुणाल पांड्या की पारी की शुरुआत भी धीमी थी, लेकिन वो अपना विकेट नहीं गंवा रहे थे, बहुत सेंसिबली खेल रहे थे, और विराट कोहली तो इस तरह के सेंसिबल गेम खेलने में माहिर है। जब एक बार ये पार्टनरशिप थोड़ी सी सेट हो गई, दोनों बल्लेबाज सेट हो गए, तो कुणाल पांड्या ने एग्रेसर का रूप अपना के उन्होंने जो रिक्वायर्ड रन रेट थी उसको नीचे लाना शुरू किया, उन्होंने बाउंड्रीज और सिक्सेस लगाने शुरू किए। दूसरी तरफ विराट भी बीच बीच में जब उन्हें मौका मिल रहा था तो वो चौके मार रहे थे। देखते ही देखते ये पार्टनरशिप आगे बढ़ती चली गई और दिल्ली के हाथ से मैच दूर जाता चला गया। दोनों ने कुल मिला के 119 रन की पार्टनरशिप कर डाली, जिसमें विराट ने इस आईपीएल सीजन का छठा अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 47 बॉलों में 51 रन बनाए, 47 बॉलों में 51। स्ट्राइक रेट विराट का भी ज्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने परिस्थिति के अनुसार, इस विकेट के अनुसार बल्लेबाजी की, और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की। दूसरी तरफ जब विराट जैसा बल्लेबाज एक एंड पे खड़ा हो तो दूसरे बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाता है। एक बार सेट होने के बाद कुणाल पांड्या ने जो आक्रामक बल्लेबाजी की है, उन्होंने जो कॉन्फिडेंस आया है वो कमाल का था। उन्होंने 47 बॉलों में 73 रन की नॉट आउट पारी के लिए उन्होंने गेंदबाजी में भी एक विकेट लिया था। तो हरफन मौला प्रदर्शन किया कुणाल पांड्या ने। मैन ऑफ द मैच भी कुणाल पांड्या रहे इस मैच में, और 6 विकेट से जीती आरसीबी। जब विराट आउट हुए तो आई थिंक 17 रन चाहिए थे, 17 या 18 रन चाहिए थे लास्ट के 2 ओवर में आरसीबी को, और मतलब मैच ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था, मैच ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। आरसीबी, मतलब पता चल गया था कि आरसीबी इस मैच को जीतेगा। फिर टिम डेविड ने आके एक छक्का एक चौका लगाया आई थिंक मुकेश कुमार के ओवर में, और 1 ओवर पहले ये गेम आरसीबी ने खत्म कर दिया, और इस जीत के साथ 14 अंकों पे चली गई आरसीबी। 14 अंकों पे का मतलब है कि यार अब बहुत मजबूत हो चुकी है आरसीबी प्लेऑफ के लिए। वो तो पहले से भी थी, अब और मजबूत हो गई है। या अब जो मैंने कहा कि एक कदम तो आरसीबी का प्लेऑफ में है, अब आरसीबी टॉप 2 पोजीशन वो करेगी टारगेट, क्योंकि टॉप 2 में अगर कोई टीम रहती है तो उसको 2 मौके मिलते हैं फाइनल खेलने के, और 4 मैच अभी आरसीबी के बाकी हैं। मुझे लगता है अगर वो 3 मैच भी जीत गए 4 में से, या इवन 2 मैच भी जीत गए 4 में से अच्छे रन रेट से, तो वो टॉप 2 की पोजीशन को हासिल कर लेंगे। तो आरसीबी निश्चित तौर पे टॉप 2 की पोजीशन पर आना चाहेगी, ताकि उसको फाइनल में जाने के 2 मौके मिले। अब मैं बात करूं अगर दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी की, तो 2 विकेटें ली अक्षर पटेल ने,
एक ही ओवर में। वहां से दबाव तो आया था आरसीबी के ऊपर, लेकिन ये जो पार्टनरशिप हो गई ना, शतकीय साझेदारी बिटवीन अक्षर पटेल एंड विराट कोहली, उसने मैच निकाल दिया बेंगलोर के लिए। और अक्षर पटेल से एक कप्तानी में ब्लंडर भी हुआ। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर मतलब ये ब्लंडर ना होता, मिचेल स्टार्क को 19वां ओवर दिया जाता, तो आरसीबी ये मैच हार ही जाती। आरसीबी शायद तब भी ये मैच जीत जाती, लेकिन एक ब्लंडर वहां पे अक्षर पटेल से ये हुआ कि जब 2 ओवर में शायद 17 रन चाहिए थे, तो 19वां ओवर जो है मिचेल स्टार्क की बजाय अक्षर पटेल ने करवा दिया मुकेश कुमार से। जैसा मैंने कहा कि अगर वो ओवर मिचेल स्टार्क भी कर लेते तो ये गारंटी नहीं थी कि आरसीबी ये मैच नहीं जीत पाता। आरसीबी शायद तब भी ये मैच जीतता, लेकिन गेम आखिरी ओवर तक जाता और तब कुछ भी हो सकता था। कोशिश कर सकते, मतलब कोशिश मिचेल स्टार्क और बेहतर तरीके से कर सकते थे इस मैच को आखिरी ओवर तक ले जाने की, लेकिन वहां पे 19वां ओवर अक्षर पटेल ने मुकेश कुमार से करवा दिया और मुकेश कुमार के उस ओवर में जो है मैच खत्म हो गया, क्योंकि टिम डेविड ने उसी ओवर में अटैक कर दिया। नो बॉल भी चली गई, छक्का भी चला गया, चौका भी चला गया, तो उसी ओवर में मैच खत्म हो गया और लास्ट ओवर तक मैच नहीं गया। तो मुझे भी ये लगा कि यार जो ये 19वां ओवर था आरसीबी की पारी का, उस ओवर को मिचेल स्टार्क को करना चाहिए था। ये नहीं कह रहा हूं कि मुकेश कुमार अच्छे बॉलर नहीं है, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया भी है इस आईपीएल में और पहले भी करते रहे हैं। इंडिया खेले हुए बॉलर हैं, वो अच्छे बॉलर हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क ने जिस तरीके से डेथ ओवर्स में गेंदबाजी की है 2-3 मैचेस में इस टूर्नामेंट में, हालांकि शुरुआत के ओवर में तो उनको भी रन पड़ गए थे, लेकिन डेथ ओवर्स में जिस तरीके से मिचेल स्टार्क ने बॉलिंग की है वो तो हम सबने देखा ही है। लेकिन तो वहां पे एक गलती हुई अक्षर पटेल से, जहां पे 19वां ओवर उन्होंने नहीं करवाया मिचेल स्टार्क से। वो एक मुझे लगा गलती हुई, जिस पर कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे। तो 14 अंक हो गए आरसीबी के, एक कदम रख दिया आरसीबी ने प्लेऑफ में। अब टॉप 2 पोजीशन पे उनकी नजर रहेगी। अगर मैं बात करूं गेंदबाजी में आरसीबी की, तो भुवनेश्वर कुमार ने 3 आउट किए, जॉश हेजलवुड ने भी 2 आउट किए और कुणाल पांड्या ने भी 1 विकेट लिया। तो गेंदबाजी भी बहुत अच्छी रही थी आरसीबी की। वो तो लास्ट के 3 ओवर में ट्रिस्टन स्टफ ने रन बना दिए, वरना ये स्कोर 135 या 140 से ज्यादा नहीं होता। तो टोटलिटी में गेंदबाजी भी आरसीबी की बहुत अच्छी रही। अब पॉइंट्स टेबल के हाल क्या है? नंबर 3 पर है दिल्ली, नंबर 1 पर है आरसीबी। 12 अंक है दिल्ली के, 14 पॉइंट हैं आरसीबी के। दिल्ली भी मेरे हिसाब से पहुंच जाएगी प्लेऑफ में, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब यह है कि टॉप 2 कौन पहुंचेगा, वो एक जो कंपटीशन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉप 2 का, क्योंकि टीमों की नजर तो टॉप 2 पे रहेगी निश्चित तौर पे, ये बात तो पक्की है। तो अब ऑरेंज कैप और पर्पल कैप का मैं आपको हाल बताऊं। कल विराट कोहली ने इस आईपीएल सीजन में 6ठा अर्धशतक लगाया, लगातार उनका शायद ये चौथा 50 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब 6ठा 50 तो उनका इस आईपीएल सीजन में था। और ऑरेंज कैप एक बार फिर विराट कोहली के पास आ गई, उनके 10 मैचों में 443 रन है। और जो पर्पल कैप है वो भी आरसीबी के जॉश हेजलवुड के पास है, 18 विकेटें उन्होंने ली हैं। तो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों ही आरसीबी के पास इस वक्त है, और इसी वजह से ये टीम टॉप पे है, क्योंकि और खिलाड़ियों ने भी इन खिलाड़ियों के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है। चाहे आप सुयश शर्मा की बात करो या देवदत्त पडिक्कल की बात करो, या फिर आप बात करो भुवनेश्वर कुमार की, या आप देखो टिम डेविड ने जिस तरीके से इस सीरीज में इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है आरसीबी के लिए, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो टीम एफर्ट देखने को मिला है हमें आरसीबी की तरफ से। तो ये इस तरीके से मैच में, मतलब ये पूरे मैच का हाल रहा, जहां पे आरसीबी ने मतलब अपना रिवेंज भी लिया दिल्ली कैपिटल से। ये रिवेंज वीक भी चल रहा है आईपीएल में, मतलब कल खत्म हुआ जब दिल्ली ने हराया था आरसीबी को उनके होम ग्राउंड बेंगलोर में। आई थिंक अभी 1.5 हफ्ता पहले, 1.5-2 हफ्ता पहले, उस हार का एक हिसाब भी चुकता किया आरसीबी ने दिल्ली को उनके होम ग्राउंड पे हरा के। तो ये था इस मैच का हाल। 14 पॉइंट के साथ पहुंच चुकी है आरसीबी पॉइंट टेबल के टॉप पे, तीसरे स्थान पर दिल्ली मौजूद है। तो बड़ा जबरदस्त मैच हुआ दोनों टीमों के बीच।
जहां पर हमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को तो नहीं मिली, लेकिन एक संघर्षपूर्ण पारियां, एक जुझारू बल्लेबाजी हमें जरूर देखने को मिली। इसका भी अपना ही एक मजा होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। नमस्कार।